हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम साइंस के टॉप 10 क्विज सीरीज का 7th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक आपके ऑप्शन दिए गए, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो अपना आंसर कमेंट करके बताते जाइए और फिर उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये ग्रुप डी में कम से कम 10 से 20 बार तो रिपीट हुआ था और एनटीपीसी के प्री जो एग्जाम हो चुका है उसमें भी रिपीट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ताप बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करते हैं, जल का आयतन ज्ञात करते हैं या जल का घनत्व ज्ञात करते हैं या जल के प्रवाह की दर मापते हैं। तो बताइए वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है जल के प्रवाह की दर मापते हैं वेंचुरी मीटर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वे सभी ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए सिंगल क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिए और पिछली भी वीडियो सारी एक साथ देख डालिए। तीसरा क्वेश्चन है अपना, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें अगर कोई व्यक्ति है तो उसका भार कैसे होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कुछ कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अपना बताइए कि अगर आप एक लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो उसमें आपको अपना भार कैसा पता चलता है? तो आपका भार बढ़ा हुआ पता चलता है अगर वो एक समान वेग से ऊपर जा रही है। चलिए, अगर आपने अब तक अनुभव नहीं किया है तो अब की बार जब आप लिफ्ट में जाएं तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की, ताप की, संवेग की या वेग की? तो अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इसका सही आंसर है ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आपके ऑप्शन है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो अपना सही आंसर बताइए कि जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है, कमेंट कर दिया होगा आपने आंसर, इसका आंसर है आयतन घटता है। आपने देखा होगा कि जब सर्दियों में अपने घर में जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन आती है वो सर्दियों के टाइम कई जगह फट जाती है जमने के कारण। क्यों? क्योंकि पानी के साथ उल्टी प्रक्रिया होती है। ये जब जमता है तो इसका आयतन बढ़ता है, और जबकि ठोस कई चीज़ें होती हैं, ये कोई भी चीज़ पानी को छोड़कर, वो जब ठोस होती है तो उसका आयतन घट जाता है। लेकिन पानी के साथ ये होता है कि जब ये जमता है, ठोस होता है तो इसका आयतन बढ़ता है, और जब ये पिघलता है तो इसका आयतन घट जाता है। तो चलिए इसे आप याद रखिए, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये घट जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ता है? बताइए, अपना आंसर कमेंट कर जाइए। तो इसका सही आंसर है घटता है। आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा ही घटेगा, और इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 7th नंबर क्वेश्चन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है या स्थितिज और गतिज ऊर्जाएं दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। क्योंकि जब हम किसी भी गतिमान, हेलीकॉप्टर की बात छोड़ दी, आप किसी भी गतिमान वस्तु में बैठे हुए हैं, वाहन में बैठे हुए हैं, तो उसमें आपके अंदर स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो याद रखिएगा, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती हैं। लिफ्ट की खोज किसने की थी? अभी हम ऊपर बात कर रहे थे लिफ्ट की, उसका क्वेश्चन आ गया। बेयर्ड ने, ओटिस ने, फैराडे ने या एडिसन ने? तो लिफ्ट की खोज की थी आपके ओटिस ने, याद रखिएगा। नहीं तो आप 100 मंजिल की जो बिल्डिंग होते हैं, एक बार चढ़ जाते तो शायद ही आप उतरने का मन करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भू स्थिर उपग्रहों का आवर्तकाल कितने घंटे का होता है? आवर्तकाल मतलब होता है कि कोई चीज़ एक पॉइंट से चलकर दोबारा उसी पॉइंट पर कितनी देर में आ जाती है।
तो भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आपके ऑप्शन है 28 घंटे, 24 घंटे, 20 घंटे या 22 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे। भू-स्थिर उपग्रह जो होते हैं ये अपनी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया करते हैं और प्रत्येक 24 घंटे बाद उसी स्थान से पुनः गुजरते हैं और ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 3 × 10⁻11 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम या 6 × 10⁻16 किलोग्राम या 7 × 10⁻11 किलोग्राम। तो अपना आंसर बताइए। आज के बाद आप पृथ्वी का वजन भी जान जाएंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का वजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अपना 11वां क्वेश्चन है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। आपके ऑप्शन है 1 से अधिक, 0, धनात्मक या ऋणात्मक। तो अपना आंसर बताइए। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कैसा होता है? यह होता है हमेशा ऋणात्मक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे तुरंत ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद कम से कम 2 से 3 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? ईथर, एल्कोहल, पारा या जल। तो अपना सही आंसर कमेंट कर दीजिए। आपको क्या सही लगता है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा पारा। इसीलिए आपने देखा होगा जो थर्मामीटर या जो भी ताप मापने वाली मशीनें होती हैं उनमें सभी में पारे का यूज किया जाता है। तो ये अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। थैंक यू।